क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि ज़ोर की हंसी या खांसी या छींक या थोड़ा प्रेशर बढ़ने के बाद यूरिन ऑटोमेटिकली लीक हो गया, यानी यूरिन कंट्रोल में नहीं रहा? ये प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, पर आजकल तो ये प्रॉब्लम यंग जनरेशन में भी दिखाई देती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, जो है इनवॉलंटरी यूरिनेशन। पर सच कहूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ट्रीटेबल भी है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। जब बिना कंट्रोल के थोड़ा या ज़्यादा यूरिन लीक हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरिन इनकंटिनेंस। ये ज़ोर की खांसी, छींक, हंसी या फिर एक्सरसाइज या फिर अर्जेंसी के टाइम हो सकती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ओल्ड एज में या फिर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल में देखी जाती है, पर शॉकिंगली आजकल यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अब समझते हैं कि बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। हमारा ब्लैडर ये एक स्टोरेज टैंक की तरह होता है और नीचे से इसको एक वॉल्व होता है, यानी स्फिंक्टर मसल्स, जो यूरिन को रोक के रखता है। अब इस वॉल्व को कंट्रोल करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ब्लैडर को नीचे से होल्ड करते हैं। अब मेन सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब ये मसल्स वीक हो जाते हैं तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आइए अब समझते हैं इसके कॉजेस। पहला कॉज है कि वीक सपोर्ट सिस्टम। अभी हमने बताया कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो सपोर्ट करते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद, मल्टीपल डिलीवरी के बाद या फिर ओल्ड एज में ये जो पेल्विक मसल्स होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं और उसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ब्लैडर को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, तब थोड़ा सा भी प्रेशर यानी हंसी, कंटिन्यूस खांसी या छींक, उसकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है। फिर दूसरा कॉज है स्फिंक्टर मसल्स वीकनेस। स्फिंक्टर मसल्स जो वॉल्व की तरह काम करते हैं और यूरिन को रोक के रखते हैं। जब ये मसल्स वीक हो जाए तो ये टाइटली क्लोज नहीं होता और उस वजह से इनवॉलंटरीली लीकेज हो जाता है। फिर तीसरा कॉज है नर्व कंट्रोल इशू। ब्रेन और ब्लैडर के बीच में सिग्नल्स होते हैं। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब समझो, अगर ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए तो ये एक कॉमन रीज़न है यंग जनरेशन का। एक्सेस वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, उस वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर ओल्ड एज में ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से जब अर्जेंसी होती है तब यूरिन कंट्रोल नहीं होता और यूरिन लीक हो जाती है। चौथा रीज़न है इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लैडर। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, लंबे समय से कफ की तकलीफ़ है या फिर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इन सब कंडीशन में हमारे ब्लैडर पर एक्सेस प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं और फिर कंट्रोल नहीं रहता और यूरिन अर्जेंसी के वक्त लीक हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आपका यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है तो आइदर सपोर्ट सिस्टम वीक है या फिर वॉल्व वीक हो गया है या फिर सिग्नल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रिवेंट हो सकता है। सबसे मेन आपको करना है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसे हम केगलेस एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज रोज़ाना दिन में 10 मिनट सुबह शाम आपको करनी है। इस एक्सरसाइज की वजह से आप पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करने हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, स्पाइसी फूड, ये आपको अवॉइड करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल में करें। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है या लंबे समय से कफ की तकलीफ़ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसे ठीक करें, यानी हमारे ब्लैडर के मसल्स पर जो एक्सेस प्रेशर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और आपका कंट्रोल प्रॉपर रहेगा। फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए।
बार बार यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से भी कभी कभार पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं और कंट्रोल नहीं रहता। यूटीआई आखिर क्या है और इससे कैसे बचना है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके प्लीज़ चेक कीजिए। इनवॉलंटरी यूरिनेशन ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी ये ट्रीट होगा। अगर आपको इनवॉलंटरी यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और डेली लाइफ आपकी इस वजह से डिस्टर्ब रहती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपका सिग्नल सिस्टम प्रॉपर करती है, आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन ये ऑलवेज इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स पर दी जाती है, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।